जिस्म में रूह का ताल्लुक लौटाया गया, रूह लौटाई गई, यानी ताल्लुक कायम हुआ, ये बंदा उठ के बैठ गया। वह अतीही मलकान, दो फरिश्ते आ गए। फयुजलिसानी फयकूलानी लहू मन रब्बुक, वही सवाल किया उठाकर तेरा रब कौन है? फयकूलु हा वहा ला अदरी ला अदरी, औ कमा क़ाल अलैहि सलाम, वो कहते हो मैं तो नहीं जानता। जब जिसने रब पर ईमान ही नहीं रखना, जिसको अल्लाह पर यकीन ही नहीं है, वो क्या बताएगा मेरा अल्लाह कौन है? वो तो वही बताएगा ना जिस पर मरा है वो। उन्होंने कहा हाँ वहा ला अदरी, मुझे कुछ नहीं पता। फयकूल, वो दूसरा सवाल करेंगे। जब इससे ये सवाल हो जाएगा ना, फयकूल अली नहू मा दीनुक, तेरा मजहब क्या है? तो जिसे रब का नहीं पता उसे मजहब का क्या पता? वो तो ला मजहब है ना। तो फयकूल ला अदरी हाँ वहा, ये कहेगा जी मुझे इसका कोई नहीं पता, कोई नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो फिर पूछेंगे फयकूल आनी मा हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, इस शख्सियत के बारे में आपका क्या ख्याल है जो आप में भेजे गए? तो जिसने रब को नहीं मानना, दीन को नहीं मानना, वो नबी को क्या मानता है? नबी का मुनकर, तो ये कहेगा ला अदरी, मुझे कुछ नहीं पता, और हाँ वहा, मुझे बिल्कुल इस बारे में किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है। फयुनादी मिनादी मिनस समा, अभी ये सिलसिला पूरा होगा और फिर आसमान से इसके लिए एक ऐलान होगा। वो ऐलान क्या है? फरमाया इसके लिए अब ऐलान सुने, अन कज़बा, इस बंदे ने झूठ बोला। लफ्जों पर गौर करना, जब मुसलमान का ऐलान था तो क्या था? अन सदका अब्दी, इधर अब्दी का लफ्ज नहीं है, कि मेरे बंदे ने सच बोला। अल्लाह ने मुसलमान को अपना बंदा फरमाया, और काफिर के लिए लफ्ज बंदा भी नहीं बोला। अंदाजा लगा इस्लाम को ठुकराने का नतीजा देखे। अन कज़बा फरमाया झूठा है, ये नहीं कहा कि मेरा बंदा झूठा है, मेरे बंदे की तरफ निस्बत भी नहीं की। अगला जुमला कहा जब ये हो गया, फ़अफ़रिशू मिनन नार, अब जहन्नम का इसे रूम दे दो, जहन्नम का इसे बिस्तर दे दो। वअल्बिसूहु मिनन नार, जहन्नम का लिबास दे दो। वफ़्तहू लहू बाबन इलन नार, जहन्नम की तरफ खिड़की खोल दो। क़ाल फ़यअतीहि मिन हर्रिहा व सुमूमिहा, जहन्नम की सख्तियाँ, जहन्नम की तपे, जहन्नम की आग की तकलीफ इस तक पहुंचेगी। अल्लाह महफूज फरमाए। वयुज़य्यिकु अलैहि क़ब्रुहु हत्ता तख्तलिफ़ फ़ीहि अग़लाउहु, फरमाया जब उसकी ताहत निगाह कब्र बड़ी थी ना, अब इस बंदे के लिए कोई ताहत निगाह कब्र नहीं बढ़ी, बल्कि उस कब्र को भी सुकेड़ दिया जाएगा, उस कब्र को तंग किया जाएगा। कहा कितनी तंग होगी? ये तो पहले तंग है, बंदा साइड ही नहीं बदल रहा, तंग कितनी होगी? फरमाया हत्ता युज़य्यकु अलैहि अज़लाउहु, इसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर मिल जाएंगी। ये इसकी तकलीफ की स्टार्टिंग शुरू हो गई। अल्लाह महफूज फरमाए। अच्छा, सुम्मा युक़य्यज़ु अलैहि अअमा असम्मु मअहु मिर्ज़बतुम मिन हदीद, फरमाया फिर इस पर जो मुसल्लत होगा ना, वो आंखों से अंधा होगा और कानों से बहरा होगा। मुराद फरिश्ता है, फरिश्ता अंधा नहीं है, फरिश्ता कोई फरिश्ता बहरा नहीं है। ये क्यों कहा? ये हमें एक मिसाल में समझाया जा रहा है कि वो अंधा होगा, नहीं देखेगा कहाँ लग रहा है, वो बहरा होगा, तुम्हारी चीख पुकार से वो कोई असर नहीं लेगा, वो कोई इंप्रेस नहीं होगा, कितना चीख रहा है, कितना ऐसा चीख रहा है, ज्यादा चीख रहा है, इसको तकलीफ हुई है नहीं हुई, ऐसे समझो अंधा गूंगा आप पर मुसल्लत हो गया, अंधा बहरा मुसल्लत हो गया, ना कुछ सुनता है ना कुछ देखता है, यूं आप पर होगा। माहू मिज़रबतुम मिन हदीद, लोहे का एक गुर्ज होगा उसके पास, और जब मारेगा इसे, लौ ज़ुरिबा बिहा जबलुन लसारा तुराबा, इसे छोड़ो, अल्लाह के रसूल फरमाते अगर पहाड़ पे मार देना तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, मट्टी मट्टी हो जाए, ऐसे हो जाए जैसे क्रश हो गया, बिल्कुल पाउडर बन गया, तुराबा मट्टी की तरह हो जाएगा, और वो इसे मारेगा। फयज़रिबुहु बिहा ज़रबतन, जब वो इसे एक चोट मारेगा ना, फयसीहु सैहतन, ये इतनी बड़ी चीख मारेगा, ये काफिर इतना बड़ा चीखेगा, इतना शोर गौगा डालेगा, यस्मउहा मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, कि इसकी आवाज मशरक की इब्तदाओं से लेकर मगरिब के इंतहाओं तक पहुंच जाएगी। इल्ला सकलैन, इंसान और जिन ये आवाज नहीं सुन सकेंगे। क्यों? वजह इसकी अगली हदीस पाक में वजह है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम एक कब्र पे गुजरे तो अल्लाह के रसूल फरमाए बंदे कौन है? 6 या 7 कब्रें। तो एक शख्स बूढ़े वहां मौजूद थे, साहब ने कहा रसूल मैं यहाँ था, ये मुशरिक मरे थे, ये शिरक में मरे थे, इनकी कब्रें हैं, मुसलमानों की नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, तहफ़्फ़िज़ु मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये अगली हदीस, अल्लाह के से पनाह मांगो अज़ाब कब्र से। कहा रसूल क्या हुआ? कहा देखा नहीं है जिस खच्चरी पर मैं बैठा हूँ, खच्चर मुअन्नस, उस पर बैठा हूँ, वो बिदकने लग गई है, और ये बिदकी है, इसकी अज़ाब कब्र पे ये महसूस कर रहा है, बाकी इंसान और जिन्नात महसूस नहीं कर रहे। साहब ने पूछा रसूल क्यों? फरमाया मैं अल्लाह से मांगू, फिर तुम देखना चाहते हो? लदाउतुल्लाह, मैं मांगू अल्लाह से, देखना चाहते हो? कहा अगर मैंने मांग लिया और रब ने दिखा दिया, ला तदाफनु मौताकुम औकुम, तुम अपने मुर्दे को कभी दफन भी नहीं करोगे, क्या करोगे फिर? वहां पकड़ के बैठ रहोगे? तो फरमाया इसीलिए मैं ये दुआ नहीं करता, मैं वक्त का नबी हूं, अल्लाह ने मेरे ऊपर खोल दिया। देखे आलम बरज़ख कितना पर्दे में, हुजूर के साथ सहाबा जैसी हस्तियां, अहले बैत जैसे अफराद मौजूद है, लेकिन वो नहीं देख रहे। इंसानियत, आम इंसानियत के लिए बैन लगा दिया गया, इन जिन्नात के लिए बैन है। क्यों? इंसान और जिन ये दो मखलूक है जो अहकाम की पाबंद है,
कुरान करीम 27 पारा दूसरा सफर, अब क्या फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा इबादत के लिए किया है, और जो इबादत के लिए पैदा किया जाता है उस पर ईमान बिल गैब होता है, उसको ईमान दिखाया नहीं जाता, उसे गैब पे मानना होता है। अगर ये खुल जाए तो ईमान बिल गैब भी खत्म हो जाएगा ना, लेकिन पैगंबर की जात पर खोला गया ताकि कुछ न कुछ उम्मत को पता तो चले। और कभी कभी अल्लाह अपने किसी बरगुज़ीदा पर भी कभी कभी खोल देते हैं, उस वलीउल्लाह पर भी कश्फुल कुबूर हो जाता है। इससे ये नहीं है कि ईमान बिल गैब खत्म हुआ है, वो बाज़ औक़ात किसी चीज़ का इजहार करा दिया जाता है। हर की आदत, हर लकड़ी सांप नहीं बनती, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आने वाली सांप बन गई थी। हर पत्थर से ऊँटनी नहीं निकलती, लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम के लिए ऊँटनी निकल पड़ी थी। हर दुम्बा ज़बा होने के लिए वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम आसमान से नहीं आता, बकरा मंडी से लेना पड़ता है, लेकिन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए आसमान से आ गया। तो हर की आदत है, कभी कभी अल्लाह दिखा भी देते हैं, लेकिन अमूमी कायदा है कि नहीं दिखाते। जानवर तो सुन लेते हैं, परिंदे सुन लेते हैं, वो देख लेते हैं, वो तो मुकल्लफ नहीं है ना अहकाम के। फरमाया जब यूं होगा फयसीरु तुराबा, एक चोट मारने से मट्टी मट्टी हो जाएगा, सुम्मा युआदु फिर रूह, फिर जिस्म बना, फिर उसमें रूह पड़ी और फिर मामला, और फिर ये चलता रहेगा। अल्लाह पाक महफूज फरमाए, अल्लाह पाक करम और फजल का मामला फरमाए। ये हालत हो, और ये आलम बरज़ख की चीजें कब से शुरू होती हैं? सही बुखारी जल्द अव्वल किताबुल जनाइज़, सुनिए हदीस बात। फरमाया इन कानत सालिहतन, अगर बंदा नेक होता है, जब इसका जनाजा लेकर जा रहे होते हैं, कालत कद्दिमूनी कद्दिमूनी, इसके रूह पुकारी होती है, जल्दी ले जाओ जल्दी ले जाओ। क्यों? उसे मालूम हो चुका होता है कि अब जन्नती लिबास मेरा ठिकाना है, अब जन्नती ब्रांच मेरा ठिकाना है, बहुत अच्छी जिंदगी है, वो पुकार रही होती है। इन कानत गैर सालिहा, अगर बंदा नेक नहीं होता, बुरा होता है, उसकी रूह क्या पुकारती है? या वैलहा ऐन तज़हबून बिहा, और तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे सर पहुंचे, मुझे किस तकलीफ पे लेकर जा रहे हो, मुझे यहाँ न ले जाओ न ले जाओ न ले जाओ, मैं नहीं लौटना चाहता, मैं नहीं वहां जाना चाहता। वो ऐलान हो रहा होता है, यस्मउ सौतहा मन यली, फरमाया सारे आवाज सुनते हैं, इल्ला सकलैन, इंसान और जिन्नात नहीं सुनते। वलौ समिअल इंसानु लसाइका, फरमाया अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए, बेहोश हो जाए। ये हालात जानवरों पे खुलते, वो मुकल्लफ नहीं है ना अहकाम के, परिंदों पे खुलते वो मुकल्लफ नहीं है, हम लोग मुकल्लफ है, इसलिए हमारे ऊपर नहीं खुलता ताकि हमारा ईमान बिल गैब खत्म ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से हमें समझा दिया गया। और एक जुमला में मजीद समझाता हूँ, ये जो कब्र की जिंदगी है, आलम कब्र, आलम बरज़ख, आलम आखिरत है, इस पर बिन देखे ईमान लाना पड़ता है। जैसे इन दो फरिश्तों पर कंधे पे बैठे हमने बिन देखे ईमान लाया, कदा आसा फरिश्ते दे पारदा एक खाम भी नहीं लिटा, मीठा भी खाम लिटा भी हुआ है, लेकिन हम मानते हैं ईमान बिल गैब है, ये भी ईमान बिल गैब है। इस पर तो अल्लाह के रसूल ने बैन का लफ्ज़ फरमाया, व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, ये क़यामत तक नजर नहीं आ सकता। और मैं बात का खुलासा पेश करते हुए एक बात मजीद करता हूँ, किसी को कब्र नहीं मिलती, मसलन हिंदू हैं वो जला देते हैं, अल्लाह न करे कोई सुसाइड अटैक में मर जाता है, खत्म हो जाता है, जिसका जिस्म खत्म हो गया, उसे बज़ाहिर ये 2 गज की जमीन नहीं मिली, इसका हाल क्या होगा? जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पार्टीशन नहीं हुई थी ना, ये बर्रे सगीर था ना, एक हिस्सा था, तो हिंदू मुसलमानों पे ये सवाल करते थे कि वो अजाब जजाब होगा तुम्हारे साथ होगा, हमारा बंदा तो कुंडली में राख बन के वो गंगा जमुना में पहुंच गया, हमें नहीं होगा। तो हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, क्या जवाब देते थे, शरीयत के उसूलों को सामने रख के जवाब समझाते। फरमाए ये जो आलम कब्र है ना, आलम बरज़ख, ये बंदे के जिस्म के साथ मामला होगा, उसे कब्र मिले तो भी होगा, ना मिले तो भी होगा। हिंदुओं ने कहा वो कैसे? आपने हमें देख के कहना शुरू कर दिया, तुम्हें नहीं, तुम तो आ जाए हो। फिरौन तो उम्मत मोहम्मदिया से पहले का है, उसे बज़ाहिर कब्र तो नहीं मिली। फिरौन की मम्मी, उसका जिस्म तो एक डब्बे में बंद है और बज़ाहिर एसी में है, हनूत हुआ पड़ा है, और कुरान कहते हैं अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, सुबह शाम फिरौन पे आग पेश हो रही है, तो वो आग हमें तो नहीं दिख रही, हम तो उसको ऐसी देखते हैं। तो कहा उस सारी दुनिया के लिए अल्लाह का कानून एक है, फिर इस पर दलीलें सुने। सवाल उठता है, एक बंदा पानी में डूब जाए तो पानी में आग उसे कैसे लगेगी? वो तो एसी में पड़ा है ना, पानी में तो आग लग नहीं सकती। लोग कहते हैं आग और पानी कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। मैं आग और पानी इकट्ठे पर बात कुरान करीम की आयत पढ़ता हूं, आप हैरान होंगे। ठीक है, हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन जब रब चाहे तो हो सकता है। पारा नंबर 29 सूरत नूह रुकू नंबर 2, रब कायनात फरमाते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी का अजाब दिया गया। जब वो कश्ती पे आए ना हजरत नूह अलैहिस्सलाम, तो जो मोमिन थे वो साथ आ गए, लेकिन जो मुनकर थे, वो बेईमान थे, काफिर थे, दुश्मन थे, वो कहते थे नहीं नहीं हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इधर उधर की बातें। ओ पहाड़ों से भी ऊपर जब पानी चला गया, सगा बेटा उनका किनान काफिर था, वो भी डूब गया। तो फिर क्या हुआ? कुरान कहते हैं
सूरत नूह पारा नंबर 29। जैसे पानी में गर्क हुए ना, फउदखिलू नारा, फौरन आग में दाखिल हो गए। ये फा कहते हैं विदाउट स्पेस, कोई टाइमिंग दरमियान में नहीं है, बिला मोहला फौरन दाखिल हो गए। कैसे दाखिल हुए अल्लाह? तो कहा ये रब ने अजाब देना है, कैसे देगा? ऐसे किसी को जानवर खा ले, जानवर के पेट में चला जाए बंदा, तो इसे अजाब कैसे होगा? जानवर खा ले, आग में जल जाए, कुंडली बन जाए, पानी में डूब जाए, वो एक दिन जमीन में आएगा, चाहे वो जानवर के जिस्म से निकल के आए, जिस हिसाब से भी निकले, चाहे वो दरिया के आखिर में पहुंचे, चाहे उसकी राख पहुंचे, जमीन में आएगा। सूरत नंबर 20 सूरत ताहा आयत नंबर 55 रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाते हैं। ये जो हम मिट्टी डाल रहे होते हैं ना कब्र में, तो कौन सी आयत पढ़ते हैं? राइट जज़ाकल। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, यही आयत है। तीन बातें। मिनहा खलकनाकुम, इसी जमीन से तुम्हें पैदा किया, व फीहा नुईदुकुम, इसी में हम लौटाएंगे। किसी की कब्र बन के आएगी, और कोई राख होके आएगा, कोई जल के आएगा, कोई डूब के आएगा सही, कोई जानवर के जिस्म से होकर आएगा, वाया बदल जाएगा ना। मैंने मुल्तान जाना है, मैं वाया मोहम्मदपुर जाऊं या वाया बक्कर जाऊं, आएगा। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी से दोबारा उठाया जाएगा। तो सवाल उठता है, जानवर के पेट में गुनाहगार और काफिर अगर पहुंच गया, तो उससे जब आजाब होगा तो क्या जानवर भी तड़पेगा? जानवर को भी तकलीफ होगी। हमने तो नहीं देखा किसी काफिर को किसी जानवर ने खा लिया और वो तड़पना शुरू कर दे, ओहो केरी मुसीबत की चीज पाती चल, वो तो परेशान नहीं होता। तो आइंदा जानवर भी दाढ़ी वाला देख के खासी बे मुसलमान है, वो तो काफिर पे फिर हमला आवर नहीं होगा, नहीं, वो हर पे हमला आवर होगा। वो मुसलमान है काफिर है, बचाओ हमने करना है। तो फिर जानवर तो नहीं जलता। तवज्जो रखना, एक ही नुक्ते में बात फाइनल हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हज़रत उमर बैठे हैं, एक शख्स आया है, ऐसे रुमाल शुमाल में कुछ चीजें ऐसे गठड़ी बदी बद है, गठड़ी उठाई हुई है, जो छुपाया हुआ बंदा गैर मुस्लिम है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास, आपके नबी ने फरमाया कब्र में अजाब होता है काफिर को। जी होता है। किस चीज का होता है? जी आग का होता है। आग ठंडी है गर्म है? कहा जी गर्म है। कहा ये ले मेरे दादे की खोपड़ी, ये मजूसी मरा था, मैं उसकी कब्र से उठा के लाया हूं, इसकी खोपड़ी को हाथ लगा, वो ठंडी थी। आप कहते हैं अजाब होगा, वो गर्म हो गई तो ठंडी है। अल्लाह अकबर, कमाल उमर की जात पर रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल। हजरत उमर ने फरमाया ये दो पत्थर उठा दे। उसने डर डर के उठाए कि कहीं सर में न मार दे। हजरत उमर ने मारता नहीं, दिखाओ। उसने दिखाया तो कहा भाई इसे हाथ लगा, ठंडे हैं गर्म? उसने कहा जी ठंडे। कहा चकमाक करो। चकमाक पुराने जमाने में आग जलाने के लिए पत्थरों को रगड़ा जाता था ना, जब माचिस नहीं जादू हुई थी। चकमाक किया उसने, अंदर से शोले निकले, चिंगारियां निकली। हजरत उमर ने कहा क्यों? ये तो ठंडे थे, आग क्यों निकली? उन्होंने कहा जी ऊपर से ठंडे अंदर आग है। कहा तेरी दादी की खोपड़ी ऊपर से ठंडी अंदर अजाब है। उस बंदे ने कलमा पढ़ लिया। अंदाजा लगा ये होता है जवाब समझाना। तो जो जानवर के पेट में बंदा गया, इसे अजाब कैसे होगा और जानवर को नहीं होगा? इसकी मिसाल है किसी के पेट में कीड़े पड़ जाए, वो डॉक्टर के पास दे, मुझे दवाई दे दे, डॉक्टर दवाई दे जिससे कीड़ों पर अजाब गुजर रहा होगा, कयामत गुजर रही होगी, वो कीड़े मर रहे होंगे अंदर, बंदा तो नहीं तड़पेगा, हाय हाय केरी बला खातिम चल, ये तो नहीं तड़पेगा, वो कीड़े मरेंगे। क्यों? वो दवाई कीड़ों के लिए है। ऐसे वो अजाब उस काफिर के लिए है, जानवर के लिए नहीं। ऐसे तकलीफ हो तो ये आलम में बरज़ख है, ये आलम में कब्र है। और आलम कब्र ये आम बंदे की जिंदगी है। जो नेक है तो उसके लिए सवाब है, जो बुरा है उसके लिए इकाब और अजाब है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहां भी इतना वक्त गुजारेंगे। हदीस पाक में कोई मुमिन ऐसा भी होगा, कोई नेकोकार ऐसा भी होगा, वो कोई भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक एक आदमी की बात नहीं की गई मुतय्यन करके। ऐसे भी होंगे नेक लोग जो जन्नत में पहुंचेंगे, और वो जब जन्नत की ब्रांच बनेगी तो इनके पास एक हूर आएगी और ये उसके गले में हाथ डालेगा, उसके हार को, वो हार टूटेगा, उसके दाने नीचे गिरेंगे, दोनों चुनने बैठेंगे, इन्हें लगेगा बस अब भी चुन ही रहे थे कि कयामत आ गई है। किसके लिए वक्त इतना भी कर दिया जाएगा और किसके लंबा भी कर दिया जाएगा। अल्लाह आफियत का मामला फरमाए। और इससे बढ़ के फिर हदीस पाक में हाफिज का, हदीस पाक में आलिम दीन का, हदीस पाक में शहीद का, हदीस पाक में बाज़ नेक लोगों के जो हाफिज आलिम शहीद ना भी हों उनके जिस्म को भी अल्लाह महफूज रख देते हैं। और जिसका महफूज रह गया उसके साथ मामला सवाब का चल रहा। अगर जिस्म खत्म भी हो गया तो कुछ ना कुछ ज़रात तो है ना, रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ भी मामला करने पे कादिर है। और जो अंबियाए करम का मामला है वो इन सब मामलात से बढ़ के, वहां तो सवालात जवाबात की बात है ही नहीं, वो तो बनी कायनात उनके लिए, खुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहां मामला इन सबसे बढ़ के है। और वो कैसे है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अंबियाए करम के लिए, फरमाया अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, मुस्नद अबी आला जल्द नंबर 6 सफ़ा 634 की रिवायत है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की सही रिवायत हज़रत अनस इब्न मालिक से, फरमाया अंबियाए करम अपनी कब्रों में जिंदा है और वो नमाजें पढ़ते हैं। अंबिया का मामला हो रहा है। ये मैंने आम हयातुल अब्बाद समझाई है। और हमारे नबी पाक की जिंदगी मुबारक, इधर से दुरूद पाक पढ़े तो फरिश्ते ले जाएंगे
اور رسول اللہ کی قبر پہ پڑھیں تو آقا نامدار خود سنے گا اور مسلمان کو جواب دے. اللہ ہم سب مسلمانوں کے توفیق عطا فرمائے. تو وہاں معاملہ اور ہے, یہاں معاملہ اور ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا عام مردہ بھی زندہ ہے, کافر بھی زندہ ہے, مومن بھی زندہ ہے, شہید بھی زندہ ہے, نبی بھی زندہ ہے, تو یہ فرق ہے, تھوڑا سمجھائیں یہ فرق کیسے ہے. اگر زندہ ہے تو یہاں فرق, میں نے کہا چہرے کے اوپر 3-4 زندگیاں موجود ہیں اور ہر زندگی کا علیحدہ کیفیت ہے. کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آنکھ بھی زندہ ہے, رخسار بھی زندہ ہے, داڑھی کا بال بھی زندہ ہے, اور دماغ بھی زندہ ہے. ہم زندہ ہے یا نہیں؟ یہ داڑھی کا بال زندہ ہے تبھی بڑھ رہا ہے, رخسار زندہ ہے محسوس ہوتا ہے, آنکھ زندہ ہے دیکھ رہا ہے, دماغ زندہ ہے سوچ رہا ہے. ان چاروں کی زندگیوں میں فرق موجود ہے. داڑھی کے بال کو آپ کینچی سے کاٹ لیں یا مٹی لگائیں کوئی تکلیف نہیں ہے, تھوڑا اوپر زندگی پہ آئیں, رخسار پہ آئیں, یہاں مٹی لگانے سے تکلیف نہیں ہے لیکن کینچی سے تکلیف ہے. تھوڑا اوپر آئیں آنکھ کی زندگی پہ, یہاں مٹی لگانے سے بھی تکلیف ہے اور کینچی سے بھی تکلیف ہے, لیکن ہوا لگتی ہے تو تکلیف نہیں ہے. ہوا لگ رہی ہے بیٹھے ہم, چاہے تھوڑی لگ رہی. اب دماغ پہ آئیں, کینچی مٹی اور ہاتھ تو دور رہا, وہاں چھوٹی سی ہوا پہنچے تو بندے دی گوٹی حال بہندی ہے.